हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का नया चैप्टर वेक्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है जी। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा कि बाकी जो फिजिक्स के आने वाले चैप्टर हैं उसमें इनका यूज है। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सदिश विश्लेषण। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग फिजिक्स के जो आने वाले नए नए चैप्टर हैं जिसमें हम वेक्टर यूज करते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि के साथ अपन क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं। सदिश आता है, उसमें दिशा आता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशियाँ और दूसरी क्या होती है, सदिश राशियाँ, यानी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन क्या करते हैं कि अदिश राशियों को जोड़ना तो आता है हमको, 3 + 4 7 होता है, 5 + 5 10 होता है। ठीक है, बट अगर मान लो सदिश की बात की जाए और सदिश को हमको जोड़ना हो, ठीक है, जैसे मैंने पूछ दिया कि 5 न्यूटन आई कैप और प्लस 5 न्यूटन जे कैप। अभी आई कैप जे कैप क्या होता है बाद में बताया जाएगा आपको। तो ये अगर मैं जोड़ने के कहूँ तो ये नहीं होगा कि ये 10 न्यूटन आई कैप और जे कैप बन जाए, सही है ना, क्योंकि सदिश राशियों में दिशा है तो उनको इस प्रकार नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन सीखते हैं, फिर अपन क्या करते हैं आपको बताते हैं। ठीक है जी, डिफिनेशन की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन ये है चैप्टर का कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम व दिशा होती है तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं सदिश कहलाती हैं। तो आपके बगल में ये डिफिनेशन आ रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। उसी डिफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो और समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा होती है तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं सदिश कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल, सदिश राशियों का मतलब होता है सदिश राशियों। इसका मतलब हुआ कि इनमें क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है, और प्लस में क्या होगा जी, दिशा होगा। परिमाण होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए, दिशा। ये तो होना ही चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ ये क्या करे, नियमों का पालन भी करे। सदिश नियमों का क्या करे, पालन। सदिश नियमों का पालन करे। ठीक है, ये होना चाहिए। सदिश राशियों में क्या क्या जरूरत है, एक तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, ये सदिश नियमों का क्या करे, पालन करे। तभी क्या होगा, ये सदिश राशियां कहलाएंगी। सही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बल की बात कर लेते हैं। ठीक है, बल बात कर लेते हैं, वेग बात कर लेते हैं, विस्थापन बात कर लेते हैं। तो ये सब अपना क्या है, सदिश राशियाँ, हमको पहले से पता है। और ये सब क्या करते हैं, सदिश के नियमों का पालन करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है जी। तो नीचे एग्जाम्पल भी ले रखा है, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, भार, प्ररोध। सही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, कोणीय संवेग, कोणीय वेग। ठीक है ना। तो कोणीय वेग भी हो सकता है, कोणीय वेग होता है ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा, आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा आपको। आगे है, नीचे लिखा हुआ है डिफिनेशन में, यदि किसी भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा हो, दोनों हो, और हमेशा, तो यह सिद्ध नहीं होता कि ये हमेशा क्या हो, सदिश हो। जैसे धारा की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, धारा में क्या है, परिमाण भी है और साथ में दिशा भी है थोड़ी सी। ठीक है, परिमाण तथा दिशा। ठीक है, बट ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धारा में क्या है, परिमाण तथा दिशा है, बट इनको हम जोड़ देते हैं। जैसे ये जंक्शन है अपना, ये पॉइंट है, इस पे 3 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो यहाँ से कितना जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। सही है ना जी। तो इसमें डायरेक्शन तो दिखा दिया हमने, बट ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, नीचे है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ
वेक्टर, ठीक है ना। सदिश के प्रकार की बात करते हैं, जरूरी है हमको सदिश के प्रकार की बात करना, ठीक है। तो अभी सदिश की प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ठीक है। तो पहला हमको पढ़ना है इसमें सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सही है। सदिश के प्रकार में पहला है समान सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, और अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो बात करूं मैं इसकी डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन आपके सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे आपको। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि इनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, सही है जी। तो अगर मैं बात करूं कि दो सदिश कब कहलाते हैं समान सदिश, तो इनके परिमाण, ये है वेक्टर का चिन्ह, सही है, ये है वेक्टर का चिन्ह जिसको इसको हम कहते हैं हेड, और इसके पिछले भाग को क्या कहते हैं, टेल, सही है ना, या सिर और पूंछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम नाम देते हैं परिमाण, ठीक है। और ये जो छोटा सा ये तीर का निशान बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं दिशा, ठीक है। किसी भी सदिश का इतना बड़ा परिमाण हो गया और ये क्या हो गया, दिशा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, सही है। तो समान सदिश हम कब कहेंगे, जब वेक्टर की दिशा समान होनी चाहिए और साथ में उसका क्या होना चाहिए, परिमाण भी समान होना चाहिए। तो अगर मैं इसको वेक्टर ए कह दूं और ये वेक्टर बी कह दूं, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन आगे बात करते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, सदिश के प्रकार, समान सदिश हो गया। अभी हम लोग सीखने वाले हैं समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश क्या होते हैं, ध्यान देंगे आप, ठीक है। तभी अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, सदिश के प्रकार में दूसरा, सदिश के प्रकार में दूसरी बात हो रही है समांतर सदिश की, सही है। दूसरा समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश देखो, डिफिनेशन आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर कहलाते हैं यदि दोनों की दिशाएं समान हो, सही है। एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश धनात्मक तथा अशून्य गुणक हो। समांतर सदिश का मतलब, जैसे ये मान लेते हैं ये वाली लेंथ, ये एक वेक्टर है और सेम ये भी एक वेक्टर है, बट ये ए वेक्टर है लेकिन ये कितना है, 2a वेक्टर है, सही है। तो अगर ए वेक्टर बराबर क्या है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, लेमडा क्या है, एक नंबर, सही है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है, तो समझ जाना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, ठीक है जी। हाँ, ध्यान देना है कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। पॉजिटिव होगा तभी क्या होंगे, ये समांतर होंगे, ठीक है। क्योंकि इसने लिख रखा है एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश कोष्टक में धनात्मक तथा अशून्य गुणक होना चाहिए, तो ये धनात्मक होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया दूसरा। अभी बात करते हैं प्रति समांतर सदिश। तो प्रति समांतर सदिश का मतलब क्या हो जाए, डायरेक्शन उल्टा हो जाए, तो वो लिख लेते हैं। वे तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा है हमारा प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश और अंग्रेजी में लिखा हुआ है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो ये देखो ध्यान से कि ये सदिश ए है और ठीक इसी प्रकार के पीछे में लगा दिया डायरेक्शन, हमने आगे का उल्टा कर दिया, तो ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसने डिफिनेशन लिख रखा है, दो सदिश वेक्टर है तथा वेक्टर भी प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं यदि दोनों की दिशाएं विपरीत हो। दोनों की दिशाएं क्या विपरीत हो, एक सदिश अन्य सदिश से अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या में गुणा करने से प्राप्त हो।
तो ये लेंथ आगे पीछे भी हो सकता है, तो अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेट सपोज इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। सही है, या तो माइनस ना लिख के क्या लिखो, लेमडा टाइम बी वेक्टर, और इसको लिख दो -1 -2 और -3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। सही है, तो इनको कहते हैं प्रति समांतर सदिश। ठीक है, याद रखना है आपको, ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, आपको याद रखना है। अगला है संरेखीय सदिश। अगला बात करते हैं, डिफिनेशन आ रही है, आप उसका फेयर जरूर करेंगे, कॉपी बनाएंगे अच्छी सी, ताकि आप सीखते रहे हर बात को अच्छे से। ठीक है, अभी बात करते हैं चौथे, जिसको हम कहते हैं संरेखीय सदिश। ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर लिखा हुआ है, यदि दिए गए सदिश एक ही सरलरेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, वे संरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे अपना वेक्टर ए का डायरेक्शन ये था, और यहाँ पे आपका वेक्टर बी है यहाँ से लेके। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सही है ना, इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, यानी ये भी इसी लाइन में पड़ा हुआ है, ये भी इसी लाइन में पड़ा हुआ है, और ये भी इसी लाइन में पड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं संरेखीय सदिश। ठीक है, तो एक ही लाइन में पड़े होने चाहिए। ठीक है, तो उनको संरेखीय सदिश कहते हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, अभी बस आप जान लीजिए। आगे है फिर जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर के बारे में बात करना है आपसे। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ध्यान देंगे आप। पांचवा शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य तथा दिशा स्वेच्छ हो, हमें ज्ञात ना हो, शून्य सदिश कहलाता है। हाँ, लेट सपोज मान लेते हैं एक बॉडी है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो एफ नेट कितना लग रहा है इस बॉडी पे, तो एफ नेट कितना लग रहा है, 5 न्यूटन आई कैफ, न्यूटन हटा देते हैं, -5 न्यूटन आई कैफ, ये हो जाएगा 0 न्यूटन। सही है, अब 0 न्यूटन है, ये तो आ गया जीरो सदिश, बट इसका डायरेक्शन भी हमें ज्ञात नहीं है, तो 0 को मान सकते हैं इस पॉइंट की तरह। पॉइंट मान लो, पॉइंट भी तो 0 नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि ऐसा कोई डायरेक्शन इसका नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं अपने अगले हेडिंग की। अगला है टाइप इकाई सदिश। ठीक है, छठवा इकाई सदिश। इकाई सदिश जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तभी ध्यान दो, इसमें लिखा है एक सदिश को इसके परिमाण द्वारा विभाजित करने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। वेक्टर ए का इकाई सदिश वेक्टर ए कैप होता है। सही है ना, या ए हैट पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं तो ए कैप बराबर होता है, वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, उसके मॉड से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब क्या हुआ, मतलब ये है, मान लो ये है वेक्टर आपका। सही है, ये 10 मीटर तक है। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनिट लेंथ की बात करूं तो यूनिट लेंथ कितने मीटर का आएगा, 1 मीटर का आएगा। सही है ना, तो इस वेक्टर में हम क्या करेंगे, इसी के मॉड से भाग कर देंगे। सही है, मॉड से क्या करना पड़ेगा, अपने को भाग करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, ये हमारा फार्मूला है, इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए कैप में ए वेक्टर के मॉड से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। सही है, तो अपन अगले लेक्चर में एग्जाम्पल भी लेंगे, अभी अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करने अच्छे से। तो ए कैप बराबर हो गया ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं अगला टाइप अभिलंबवत इकाई सदिश। हाँ, यहाँ से ये भी ठीक ठाक है, ये भी सीखना है अपने को, क्योंकि यही काम आएगा अपने। तो अगला टॉपिक है हमारा अभिलंबवत इकाई सदिश। ठीक है, लंबवत ठीक है, इकाई सदिश। ठीक है, तभी अक्ष में बात करते हैं। ये हो गया अपना अक्ष, ये एक्स अक्ष,
ये वाई एच और ये जेड एच। ठीक है, तो अभी ध्यान दो एक बात, तो इधर की तरफ जो है यूनिट वेक्टर जो हम मानेंगे वो है आपका आई कैप, इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर मानेंगे वो है आपका जे कैप। सही है ना? आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ध्यान से देख लो। इधर की तरफ लेंगे जे कैप, इधर की तरफ क्या लेंगे के कैप। सही है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये है एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर, ये है वाई अक्ष में यूनिट वेक्टर और ये है जेड अक्ष में यूनिट वेक्टर। सही है, ताकि अगर कभी भी कोई चीज़ एक्स अक्ष में आ रहा है तो हम उसका डायरेक्शन दिखा सकें, और डायरेक्शन दिखाएंगे यूनिट वेक्टर से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 से ही गुणा करना है, डायरेक्शन बस अपने को दिखाना है। तो अगर अब मैं आई कैप की बात करूँ तो ये आया कैसे होगा, तो हमने एक्स वेक्टर में उसी के मॉड से क्या कर दिया होगा, भाग कर दिया होगा। सही है, जे कैप कैसे आया होगा, हमने वाई वेक्टर में उसी के मॉड से भाग कर दिया होगा। अच्छा, के वेक्टर कैसे आया होगा, हमने जेड वेक्टर में उसी के क्या कर दिया होगा, मॉड से भाग कर दिया होगा। तो हमारा एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर मिल जाता है, वाई अक्ष में यूनिट वेक्टर मिल जाता है और के अक्ष में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सही है जी? हाँ, याद रखना, कभी भी डायरेक्शन दिखानी होगी एक्स अक्ष में तो आई कैप लगाते हैं। ठीक है, और कभी भी वाई अक्ष में दिखानी होती है तो जे लगाते हैं, जे कैप, और कभी भी जेड अक्ष में लगानी होती है तो क्या लगाते हैं, के कैप लगाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टाइप है हमारे पास ध्रुवीय सदिश, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु होता है, उदाहरण विस्थापन एवं बल, तो इनमें होता है, आपको डायरेक्शन दिखता है इसमें। सही है, अपन आगे बात करते हैं दो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम। सही है, दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम अपने को देखना है। तो आप क्या करने वाले हैं, हम लोग दो सदिश को जोड़ने वाले हैं। तो ध्यान देना, फार्मूला बिल्कुल आपको आना चाहिए कैसे दो सदिशों को जोड़ा जाता है। नॉर्मली आप नहीं जोड़ देंगे किसी को भी। सही है, तो दो सदिशों को सबसे पहले जोड़ने से पहले आप बात करते हैं दो वेक्टरों के बीच के कोण की। सही है, तो ये आपका टॉपिक है, दो वेक्टरों के बीच का कोण। ठीक है, तो बात करते हैं पहले बात कर लेते हैं दो वेक्टरों के बीच का कोण। ठीक है, दो वेक्टरों के बीच का कोण। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जब भी दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालना पड़ेगा, लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। सही है, और ये इनके बीच का थीटा। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टरों के बीच का कोण आपको निकालना पड़ेगा तो सर्वप्रथम क्या करना है, दोनों वेक्टरों को हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल। बताया था ना, ये हेड होता है और ये टेल। तो जब भी दोनों वेक्टरों को हेड से हेड मिलाएंगे या टेल से टेल मिलाएंगे, जब उनके बीच का क्या निकालना हो, कोण निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, ये पहले वाले का टेल और ये दूसरे वाले का टेल यहाँ पे मिला हुआ है, तो यही थीटा इनके बीच का क्या है, कोण है। तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, वेक्टर ए ये, ठीक है ना, वेक्टर ए और बी के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, ये। सही है, तो एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, और वेक्टर को आप कहीं भी प्लेन में जिस प्रकार वो रखा गया है उस प्रकार आप घुमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आपसे कि ये है हमारा, ठीक है, ठीक है, आ जाओ करते हैं, ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो हमसे पूछा किसी ने कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बता दो। तो कोण बताने के लिए हमने क्या किया, इसको इसी प्रकार उठाया और खिसका के पीछे लाया। तो अगर मैं सोल्यूशन कहूँ इसका, तो सोल्यूशन ध्यान दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है वेक्टर ए, हम ठीक इसी प्रकार ला रहे हैं दूसरे वेक्टर को यहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारा वेक्टर बी। सही है, और ये वाला एंगल अभी 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी इस बार थीटा कितना हो गया जी,
1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हेड से हेड मिल गया। ठीक है, तो हेड से हेड मिल गया तो इसलिए हमारा काम हो गया। तो दो वेक्टरों के बीच का थीटा ऐसे निकाला जाता है। सही है, अभी अपन आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। अगर आप कॉपी नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें अपन। ठीक है, अभी बात करते हैं अगला। अगला है दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो हम सदिशों को अब जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ेंगे, घटाएंगे, उनका गुणा करेंगे। सही है, तो दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सही है, तो दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हमको दिखाना है आपको। तो मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ, बगल में आपका डायग्राम आ रहा होगा, प्रूफ के साथ आ रहा होगा। सही है, तो ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये वेक्टर बी है। तो ये वाला तो जोड़ते समय क्या करना है आपको, जब भी जोड़ा जाएगा तो आपको क्या करना है, हेड से टेल मिलाना है या टेल से हेड। अगर आप त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं तो हेड से टेल मिलाएंगे या टेल से हेड मिलाएंगे। तो अगर मैं इनको जोड़ के बताऊं तो हेड से टेल मिला हुआ है, तो ये वाला है ये इनका क्या बताएगा, योग बताएगा। सही है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह रहे हैं। सही, चित्र में आपको दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो ध्यान से देखो, प्रूव करते हैं। पहले अगर दो सदिशों का योग निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे परिणामी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या निकालने वाले हैं, दिशा। ठीक है, इससे पहले परिणामी निकालते हैं। तो ध्यान दो क्या करते हैं, चित्र नीचे बना हुआ है, चित्र में बना देता हूँ। वेक्टर ए यहाँ पे, वेक्टर बी यहाँ पे था, बट लेके चलते हैं यहाँ पे। तो ये वेक्टर बी है और ये हमारा क्या है, थीटा। सही है ना, क्योंकि इसको आगे लेके आएंगे उठा के तो हमारा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात। इसको डॉटेड बना लेते हैं, डॉटेड बना रखा है इसने, तो मैंने भी डॉटेड बना दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, लंब गिरा दिया। तो ये वेक्टर बी है, ये ऊपर है। ठीक है, तो वेक्टर बी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी साइन थीटा। सही है, और यहाँ पे ये आपका क्या बताएगा, रिजल्टेंट, जिसको हम कहेंगे आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। सही है, तो वही करते हैं, आ जाओ। तो हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी वेक्टर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, तो ये हमारा हो गया आर का स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, अभी आर स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की बात करूँ मैं तो आर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, ये आर आ गया, ये आ गया इसका क्या, परिणामी। ठीक है ना, परिणामी आ गया।
बट अब दिशा भी दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको बगल में चित्र दिख रहा होगा उसका डायग्राम, आप उसी को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने डायग्राम भी आपको साइड में दिखा दिया है। ठीक है। अब बात आती है दिशा की। तब मान लेते हैं ये क्या बना रहा है, इससे अल्फा कोण बना रहा है। तो नीचे देखो दिख रखा है परिणामी सदिश की दिशा। तो दिशा निकालने के क्या करना है, त्रिभुज जो भी दे रखा है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अगर मैं मान लो tan अल्फ़ा की बात करूँ, यहाँ से ये अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा की बात करूँ तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब में हमारा क्या है, b sin थीटा, और आधार में हमारा क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। सही है। तो ये हो गया परिणामी, और ये हो गया आपका दिशा। तो दोनों को जब साथ मिला के रखोगे तब आपका क्या आएगा, योग आएगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। चलो आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ। तो दो सदिशों को जोड़ना हो तो हेड से टेल मिलाओ और टेल से हेड मिलाओ, जब भी आप त्रिभुज का नियम लगा रहे हो। तो अभी बात करते हैं चतुर्भुज के नियम की। सही है, चतुर्भुज के नियम की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चतुर्भुज के नियम में देखो क्या फ़ायदा है अपने को। चतुर्भुज के नियम में ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो चतुर्भुज का नियम ये कहता है, ठीक है ना, ये चतुर्भुज का नियम है, चतुर्भुज का नियम। ठीक है, ये चतुर्भुज का नियम है, वेक्टर बी को सेम प्रकार से उठाओ और यहाँ बना दो, क्रिएट कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये भी वेक्टर बी है। अब ये चतुर्भुज का एक निर्माण कर दो, ये भी वेक्टर ए है। तो ये वाला जो कोना है मेन डायगोनल इसका, ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कहेगा, इसका योग कहलाएगा। चतुर्भुज ये कहता है कि सबसे पहले दो चीज़ें दी हैं उनसे मिलाकर एक चतुर्भुज का निर्माण करो, उसके बाद वो जो बीच वाला होगा उनके बताएगा, योग को बताएगा। सही है ना। तो इसमें भी प्रूफ कर रखा है इसने, इसको प्रूफ आप कर लेंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज नियम है, देखो चित्र बना रखा है बड़े अच्छे से, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पीछा करते हुए जो वेक्टर होंगे, पीछा करते हुए, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग है। पीछा करते हुए जो वेक्टर होंगे, पीछा करते हुए जो वेक्टर होंगे उनके साथ पॉजिटिव का चिन्ह लेंगे। सही है। और जो पीछा नहीं करेंगे एक दूसरे का, जो एक दूसरे का पीछा नहीं करेंगे उनके लिए निगेटिव का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो याद रखना। अब डायग्राम मैं बनाता हूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सही है, तो डायग्राम कुछ ऐसा है। डायग्राम देखो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद कुछ करते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लेना। अगर वीडियो आप पॉज करके देखोगे तो आराम से आपको दिख जाएगा। ठीक है, भी बात करते हैं। ठीक है, तो चित्र को मैं थोड़ा बना लेता हूँ।
इसमें दे रखा है कि वेक्टर ए कुछ ऐसे है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर आपका डी है, यहाँ पे वेक्टर ई है, और इस डायरेक्शन में वेक्टर एफ है। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, सही है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ। तो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था पीछा करता हुआ वेक्टर का योग प्लस, और जब पीछा नहीं करेंगे उनका माइनस, और उन सबको जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी का पीछा कर रहा है, तो वेक्टर बी वेक्टर सी का पीछा कर रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव। वेक्टर सी वेक्टर डी का पीछा कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव। वेक्टर डी वेक्टर ई का पीछा कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन वेक्टर ई के बाद एफ इसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर। सही है।